Okay, so class, today we are having a new topic that is whole numbers. तो whole numbers की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे numbers आ जाते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी आगे पीछे का भी देखना है. ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे जो आप टॉपिक्स देखते हैं whole numbers हम देखेंगे natural numbers. ठीक है, देन होल नंबर, सक्सेसर, प्रीडिसर, नंबर लाइन, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स. तो ये सारे हमारे टॉपिक है जो हमें कवर कर. हम वन बाय वन एक एक पार्ट लेते चलेंगे और इनको सॉल्व करते चलेंगे. ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि वी यूज द नंबर्स 1 2 3 4. मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना एक्सेप्ट जीरो के बाद 1 से जितने भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, और इसीलिए इनको बोले जाते हैं काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इसमें कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता लेकिन स्मॉलेस्ट होता है, दैट इज 1. ओके, देखिए लार्जेस्ट में आप किसको काउंट करेंगे, तो नंबर्स है, ये तो इंक्रीज होते रहते हैं. अब उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में आपको बस क्या ऐड करना है, जीरो. जैसे ही आपने नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करा तो वो किसकी सीरीज हो गई है, होल नंबर्स की. ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसर. तो जब यार सक्सेसर की बात करते हैं तो हमारे पास सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर एंड प्रीडिसर होता है हमारा प्रीवियस नंबर. ठीक है, अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा. अगर हमें प्रीडिसर निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. तो अब आ गई शायद हमारे पास एक्सरसाइज 3.1. तो अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि राइट द होल नंबर्स बिटवीन these. ओके, तो होल नंबर्स के लिए बोला गया. तो होल नंबर्स में जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो हम इन दोनों के बीच में देखते हैं. तो चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे. 1 2 5 4 1. तो यहाँ आ गया हमारा 1 2 5 1 4 था या 4 1 था, 1 4 और 1 2 5 2 8 1 2 5 2 8. यही है ना. हाँ, चलिए तो हमें इनके बीच में नंबर्स, इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो हमें बताने. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हो गए फिर वही लिखने हैं, होल नंबर्स हो. ठीक है, तो यहाँ पे 514 है तो यहाँ पर जरूर 12,550, देन 12,516, then 12,570, then 12,518, then उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12,519, then 12,520, then 12,521, then we are having 12,522, then उसके बाद आ जाएगा 12,523, 12,524, 12,526, then 12,527, एंड दिस इज 8 तो है हमारे पास. इस टाइप से हमें क्या करने, सारे नंबर्स लिखने हैं. ओके, चलिए तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं. राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर. देखिए हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, दैट इज 0. ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अभी हमने डिस्कस करा था, वो क्या होगा हमारा 1 होगा. अब देखिए हम बोले राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. तो आप इसमें क्या करिए, +1 कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 7 2 4 6 4 0. ठीक है, अगर प्रीडिसर की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है. तो -1 करके हमारे पास क्या जाएगा, 1 4 2 8 9 6 6. ठीक है, तो इसी टाइप से हमें ये बिफोर और नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करना है. तो बिफोर में क्या करेंगे, -1 करेंगे एंड नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे, +1. चलिए और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन. तो नंबर लाइन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जस्ट लाइक दिस. और इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से प्लॉटिंग करेंगे, फिर 1 2 3 4
जहाँ तक हमें लिखना है सेम डिस्टेंस पर हम वो मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे 0 से 1 का सेम डिस्टेंस होगा, 2 3, इन सब में क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे छोटा सा बना दें आगे जाके बड़ा बना दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर स्केल यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद एडिशन ऑफ अ होल नंबर, तो ये एडिशन है। चलिए अभी क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 3.2। तो अब इसमें से हमें क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर हमें बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में रिटर्न है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे बोला गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या वो हमारे सारे होल नंबर्स होंगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि होंगे या नहीं होंगे। तो बेसिकली हमारे होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से आगे तक। और नेचुरल नंबर्स कहाँ तक, वहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ये 1 से बाद और उसमें 0 ऐड कर देंगे। तो देखिए, तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स में कवर हो जाएंगे। तो हाँ, हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। तो इस साइड से जो हमने अभी पहले काम करा है उसके लिए आपको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है, तो हम इसमें से ए पार्ट ले लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये था हमारा 3 + 6। तो यहाँ पे कर लेंगे 3 + 6। तो यहाँ पे एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो सकता है कि जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर स्केल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 को देखते हैं, ये हो गया हमारा 3। और कितना ऐड करना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आगे हम रुक जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये। चलिए अब उसके बाद एक ये माइनस वाला देखते हैं, ठीक है। 5 - 4। तो चलिए इसको रफ करके लिख लेते हैं, 5 - 4। यार इसको अनडू कर सकते हैं, नहीं हो रहा। तो उसके लिए अब हमें नई नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, तो चलिए एक नंबर लाइन और बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 4। तो देखिए यहाँ तो 5 चाहिए, तो यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन से हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 0 देन 1 2 3 4 5 देन 6। तो हमें 5 में 4 माइनस करना है, ये रहा हमारा 5। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -1, क्लियर। चलिए और देखते हैं, सॉरी ओके। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट वेदर द होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड ऑल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे कंपेयर करना है और ये बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा। तो देखिए जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, थोड़ा उसको साइड में करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पे कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 428 और 482। नंबर लाइन पे कौन सा लेफ्ट में आएगा? देखो जो बड़ा नंबर होगा वो राइट में आएगा, जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट में आएगा। तो हमने कहा ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट 4 सेम है, 10 प्लस 2 है 8 है। तो छोटा कौन होगा, दिस। तो लेफ्ट में कौन आएगा, ये वाला नंबर, क्लियर। ओके चलिए, तो और तो कुछ नहीं है इसमें।
अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कुछ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है इफ वी आर हैविंग टू नंबर्स ए एंड बी और वो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हम उनको आगे पीछे अरेंज करके ऐड करेंगे, वो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो बता रखा है ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आवर आंसर विल बी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए 6 प्लस 0 आया तब भी कितना आया हमारे पास 6, 0 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास आंसर सेम आएगा क्योंकि हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस 1 है और यहाँ 4 है, तो हमने पहले 9 प्लस 1 का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद क्या ऐड करा 4, तो हमारा आंसर आया 14। इस बार हमने क्या करा 1 प्लस 4 का ग्रुप बनाया, फिर बाद में 9 ऐड करा, तब भी हमारा नंबर क्या आया 40। तो ये हमारी थी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास आंसर सेम रहेगी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के हमारे पास जो होल नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, और आपको 4 माइनस साइन करेंगे तो -3 जो कि क्या होगा हमारा इंटीजर्स में कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास एक होगा a माइनस बी, और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो हमारा आंसर इक्वल्स नहीं बैठेगा, क्योंकि 6 में 3 माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम b माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉपर्टी। ओके, तो हमें एक नई प्रॉपर्टी और मिली यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, itself। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे, 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, तो हम फिर से यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। एडिशन में देखो हमारे पास आंसर सेम आता था, पर सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम नहीं आता, क्योंकि फिर वही पोजीशन चेंज होने के बाद वो नंबर्स इंटीजर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम, अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर। तो यहाँ पर है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सेम वही होगा कि हम 2 होल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, 6 इंटू 3 करें या 3 इंटू 6 करें, और आंसर विल बिकम सेम। ऐसे ही यहाँ पे होगा 5 माइनस 9 या 9 माइनस 5, तो आंसर विल बी 45। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी नंबर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिर हमें 2 से ज़्यादा नंबर के बनोगे तो हम पेयरिंग करेंगे। या तो आप पहले तो नंबर्स का पेयर बनाएं एंड उसके बाद नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप लास्ट नंबर्स के पेयर बनाएं देन फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल रहेगा। दैट इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में बोलते हैं कि जब भी आप जीरो की किसी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, या तो एडिशन में होगा या फिर सब्ट्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a ब्रैकेट b माइनस c लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे जस्ट लाइक दिस, माइनस साइन, और फिर a की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, c से, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम फिर प्लस से करते, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ठीक है, दोनों में काम आती है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। नहीं और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है डिवीजन से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, कि हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, होल नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर आए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी ये है कि अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करें तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 9 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3/9 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो क्या ये सेम आया है, नहीं आया। सेम विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसी होगा हमारे पास, ये जब हम भी डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ। ठीक है, अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है हमारे पास। तो एक प्रॉपर्टी हो रही है कि अगर आप यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू आता है सी, तो सी क्या है कि ए की अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, सी की प्रोडक्ट करेंगे बी से तो ए आ जाएगा, अगर सी की प्रोडक्ट करेंगे आप ए से तो सिर्फ बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 6 है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो 6 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर भी सेम हो गया। नेक्स्ट हमें एक प्रॉपर्टी और गिवन है, डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे तो ये इसमें आता है कि डिविडेंड जो भी आप नंबर डिवाइड कर रहे हैं इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो इसके भी आप हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करें। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 52 और मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे बचा 0। अब 2 कैरी कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 0 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2। तो 2 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम यहाँ पर रखेंगे 2 को। उसके बाद हमारा जो डिवाइजर है वो कितना आ गया, 10। सॉरी, डिवाइजर था हमारा 5, तो डिवाइजर हो गया 5, क्वोशिएंट हो गया हमारा 10 एंड डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, 52। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 अच्छा पीरियड कर लेते हैं वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बोला गया है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 7 = 13। तो वो क्या होगा हमारा होल नंबर। ये दोनों होल नंबर है, होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। अब यहाँ पे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, इसको ले लेते हैं 256। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया था अगर हमारे पास 3 नंबर है A B C, तो ये किसके इक्वल होंगे हमारे, A B C। तो इनको प्लस कर देते हैं और यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इन दो को ग्रुप कर लेंगे और फिर यहाँ पे इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे। हमारे पास नंबर था आई थिंक 253 थी, 256, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 256। तो ये क्या हो गया हमारा 2, B क्या हो गया हमारा 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 6। तो इससे ही हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर लेते हैं, ये हो गया 2 + 5 + 6। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 2 + 5 कितना हो गया, 7 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। और सेम हम यहाँ पर करते हैं, तो ये 2 को 2 ही रहने देते हैं, ये 5 + 6 कितना हो गया, 11। 11 + 2 करेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। तो देखो ये दोनों आंसर्स क्या हो गए, इक्वल। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिस्कस करी है उनको आपको ऐसे ही काम करना है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन भी आप कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एक दो पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, वो क्या आ जाएगा, खुद इट सेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 729, राइट। ठीक है, अब 1478, 245, 3000, ये तीन नंबर्स अगर हम ऐड करें तो देखिए 1478 यहाँ पर भी है, 3000 यहाँ पर भी है, 245 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेरीफाई के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी की वैल्यू गिवन है, वेरीफाई करना ही है सब। चलिए तो इसमें से सिक्स में से ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ए इंटू बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 348। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a equals to 3, b equals to 4 and c equals to 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, a इंटू बी माइनस सी, ये किसे इक्वल था। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, बी से। देन ए की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, सी से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ए कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है हमारे पास 4, सी है हमारे पास 8। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4, 4 3 से कितना हो जाएगा 12 माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a इंटू बी। तो a कितना है हमारे पास, आई थिंक 3 था, ये हो गया 3 इंटू 4, ये माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 8। चलिए जी, तो यहाँ पे 3 इंटू 8 कर लेते हैं। 4 3 से कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 3 से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -12। तो देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंस ट्रू। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हो गया हमारा राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। एट द फॉलोइंग बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, तो इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस पार्ट। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है पहले, देन उसके बाद इनको सॉल्व करना है। मतलब इनको ऐसे अरेंज करना है जो एडिशन भी हेल्प करे। ठीक है, ऐसे 21 है और देखो 79 है। अगर हम इनको एक साथ लिखें तो ये हमारा सेम रहेगा। देन हमारे पास 22 है, और फिर अगर हम 78 लिखें, ठीक है, तो हम इनका पेयर बना देते हैं। देन 23, दैट इज 77। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 24 और 76। देन हमारे पास 25 प्लस 75, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अब फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा इसे और इधर उधर कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20 प्लस 70 कितना हो गया, 90 प्लस 1 दैट इज 100, प्लस दैट इज इंस्क्वायर करेंगे तो 70 80 90, ये भी क्या हो गया 100। स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा 100 हो गया। देन अगेन इनको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम ऑल्सो 100। हमारे पास कितने 100 हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज 500। क्लियर, चलिए
तो उसके बाद हम और देखते हैं, ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, तो आप इनको सॉल्व कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट। तो यहाँ पे हो गया 385 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस 385 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए सेम पार्ट है, तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी देखने के लिए मिल रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे ए इंटू बी प्लस सी होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो अब देखो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बी प्लस ए कॉमन ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये 38 है, ये हो गया बी, और ये हमारा 18 है, ये हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया 385। ठीक है, और इसको करेंगे तो 8 to 16, 3 + 1 4 एंड दिस इज 5। ये हो गया 56। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देगी कि यहाँ पे जाएगा 385 मल्टीप्लाई बाय 56 हो गया 6 5 is 30, 3 8 6 is 48, 49 50 51, this is 5, 6 is 18 19 20, this is 23, this is 5 5 is 25, ये हो गया 2 and 5 is 42, this is 4, 5 3 is 15 और 4 19, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अगर हम अपना आंसर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2 1 5 6 0। ठीक है, ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है कि डिवाइड एंड चेक यूजिंग रिलेशन डिविडेंड इज जस्ट टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमें जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई वो क्या है, वैसे तो ये डिवीजन की रूल है। ठीक है, एंड डिविडेंड इज टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर 826 और 13। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला गया है 826 को डिवाइड करो 13 से। चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 13, ये हो गया 826, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 का कितना हो जाएगा हमारे पास 78, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और उसको नीचे वेरी करेंगे 6। तो 33 सा 39, 13 4 सा 52, तो 13 3 सा ले लेते हैं हम, दैट इज 39। तो यहाँ पे कितना बचा 7। ठीक है, और कुछ है हमारे पास नहीं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए डिविडेंड कितना था, दैट इज 826, डिवाइजर कितना था हमारे पास 13, क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 63, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 7। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास जो हमारे पास डिविडेंड का थ्योरम है उसको हम इक्वल कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
तो चलिए यहाँ पे 63 इंटू क्या कर लेते हैं 30, तो 3 3 9, 6 3 80, 0 दैट इज 63, हो गया 9 1 6 7 8। देखिए हो गया हमारा 819 प्लस 7, इससे प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 826, तो इक्वल आ गया। तो हमने क्या कर दिया हेंस प्रूफ। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। चलिए ये तो हो चुका है, इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम डी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आता है 485 मल्टीप्लाई बाय 2, 485 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो अब इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि जिससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 485 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर की से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर की से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उससे। तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हम क्या करेंगे 485 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 485 मल्टीप्लाई बाय 2, सो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4850 प्लस 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1 16 प्लस 1 17, कैरी का 1 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया 9। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 7 5 कितना हो गया 12, कैरी का 1 9 2 ज़ा 18, कैरी का 1, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 5820। क्लियर, चलें और देखते हैं। ओके, बाकी के प्रॉब्लम्स है ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस। एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो क्या होगा हमारा 1 2 3 5 डिजिट हो गया 6 डिजिट 1 2 3 4 5 एक 0 एक्स्ट्रा लग रही। तो हमारे पास ये हो गया। हम यहाँ पे ले लेते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमारा कितना होगा 999। इन दोनों क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ हमें अब क्या करना पड़ेगा कैरी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 1 तो यहाँ पे कट्टी कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 9 अगेन फिर से 10, ये 9 अगेन फिर से 10। तो 10 में से 9 के बचे कितने 1, 9 में 9 0, दिस इज 0 सिर्फ 9। तो ये हो गया हमारा 9001 आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो बाकी सेम नंबर है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखें यहाँ पे आता है पैटर्न इन होल नंबर। अगर आप यहाँ पे नंबर्स को देखें और उनके पैटर्न्स, तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो ऐसे पैटर्न बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर का देखें तो 4 स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, इसी में तो 1 2 3 4 4 इधर से। ओके, तो ये हमें सब यहाँ पे पैटर्न्स के बने। ठीक है, तो 3 का देखेंगे तो 1 2 3 6 का देखेंगे तो ऐसे देन दिस ट्राइंगल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न्स गिवन है कुछ, तो चलिए इनके हिसाब से देखते हैं।
हाँ, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब देखते हैं। यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंट द, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्या बोलेगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 5 और 4, 5 4, 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। सेम पैटर्न हो गया हमारे पास। ये क्या देगा 101, ये क्या देगा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 201, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 201। अब उसके बाद 5 to 5 है, 5 to 4 है, ये माइनस का है, तो इनको आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने यहाँ पे करा है आपको इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये 7 है, ये दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 1 से प्ले कर तो ये आ रहा है, 2 से कर रहे तो 2 आ रहा है, 3 से कर रहे तो 3 आ रहा है। अब 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज स्क्वायर्स। तो स्क्वायर की तरह इनको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे 81 दे रखा है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है? तो इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे बना लेते हैं। अभी किसका स्क्वायर होता है 81? 9 का। तो हम यहाँ पे डॉट्स कितने लगाते हैं, चलिए, तो 1 2 3 4 5 7 8 9, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बस हमें यहाँ पे डॉट्स पूरे करते जाना है। ये थोड़े मार्कर की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। अब आपके पास तो पेन और स्केल रहेगा, तो आप इक्वली इनको मेंशन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा एक स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर और ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट करना। क्लियर? चलिए, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक 21 दे रखा है, उसका भी एक बना लेते हैं पैटर्न। ऐसे ही 1 हो गया, देन 2, देन 1 2 3 4। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 10 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हो गया हमारा 21 का ट्राइंगल। ये तो इस टाइप से आप सारे, अगर 22 बनाते एक लाइन और राइट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक हमारा ये वाला टॉपिक हो गया पूरा। हाँ, तो अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस पर अच्छे से कमांड रखिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से एग्जाम्स में कर पाओ। ठीक है, तो अच्छे प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।